महाराष्ट्र से खबर आ रही है, यहाँ नासिक में फर्जी बाबा अशोक खरात से जुड़ा मामला अब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। इस केस में अब ईडी और कस्टम डिपार्टमेंट की भी एंट्री हो सकती है। अशोक खरात की करोड़ों की चल और अचल संपत्ति की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती है। वहीं हवाला ट्रांजैक्शन और विदेश में किए गए इन्वेस्टमेंट को भी बाकायदा खंगाला जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कस्टम डिपार्टमेंट भी अब इस पूरे मामले की जांच कर सकता है। करोड़ों की जो चल अचल संपत्ति है उसकी जांच अब ईडी और कस्टम डिपार्टमेंट कर सकता है। हवाला ट्रांजैक्शन और बाकायदा जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, कहां किए गए हैं, इस बाबत भी अब जांच तेज हो सकती है। यानी ये अशोक खरात जो फर्जी बाबा है उससे जुड़ा मामला अब लगातार बड़ा होता दिख रहा है। इस केस में जैसा हमने आपको बताया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कस्टम डिपार्टमेंट की भी एंट्री हो सकती है। अशोक खरात की जो करोड़ों की चल और अचल संपत्ति है उसकी जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय भी कर सकती है। तो वहीं हवाला ट्रांजैक्शन और विदेश में किस तरह का निवेश किया गया है, कहां इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसकी भी अब जांच होगी, यानी उसको भी बाकायदा खंगाला जाएगा। ये मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा और ज्यादा बड़ा होगा। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और साथ साथ कस्टम डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले की अब जांच करेंगे और पूरी संपत्ति की जांच की जाएगी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है? पंडित जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो फर्जी बाबा अशोक खरात है उस पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब तक उस बाबा के ऊपर तकरीबन 8 एफआईआर हो चुकी हैं। अब जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि अब सेंट्रल एजेंसीज इसमें पूरी तरह से जांच में शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो बाबा है उसके पास से पता चल रहा है कि करोड़ों की संपत्ति है। 21 बार वो उसने इंटरनेशनल ट्रिप किया है। साथ ही साथ उसके पास से बड़ी मात्रा में जो जमीन के पेपर्स है, प्रॉपर्टी के पेपर्स है, वो भी मिले हैं। तो अब इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी भी जांच कर सकती है कि ईडी की जो 21 बार वो फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप गया था, किस लिए गया था, क्या उसने किसके पैसे से गया था, और जो करोड़ों रुपए इसने बनाए हैं वो करोड़ों रुपए कहाँ हैं, वो लीगल हैं या इलीगल हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ अब इसमें कस्टम्स की भी जो जानकारी मिलेगी, इसमें कस्टम की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, क्योंकि इस बाबा के पास कई महंगी महंगी घड़ियां हैं और कुछ जो जानवर के जो अवशेष होते हैं वो भी मिले हैं। तो इस पे कस्टम्स और ईडी ये दोनों भी जांच शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता आपका। इस बीच आपको बता दें, खुद को गॉडमैन और ज्योतिषी बताने वाले अशोक खरात के खिलाफ अब यौन शोषण, धोखाधड़ी और टॉर्चर के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने अशोक खरात के ऑफिस, उसका घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की है और कई सारे इंपॉर्टेंट सबूत इकट्ठा किए हैं। के मामले में नासिक पुलिस ने जिस अशोक खरात भोंदू बाबा को हिरासत में लिया है, उस भोंदू बाबा अशोक खरात की एक महिलाओं को अत्याचार करने की एक मोड़स थी। पुलिस हिरासत में रहने वाले इस अशोक खरात ने अलग अलग जानकारी अब बताना शुरू कर दिया है और इसके खिलाफ जो महिलाएं अभी सामने आके कंप्लेंट दर्ज कर रही है, उन महिलाओं ने भी अलग अलग स्टोरी जो है इस मामले में बताना शुरू कर दिया है। ये सारी स्टोरियां सुनने के बाद एक बात जो सामने आई है वो अशोक खरात के मोडस की है। अशोक खरात इन महिलाओं को अपने दफ्तर में बुलाता था और दफ्तर में आने के बाद वो उन महिलाओं को अलग अलग जो परेशानियां उनके जीवन में चल रही थी, उन परेशानियों को अलग अलग तोड़ के बता रहा था, यानी कि अलग अलग चीज़ें करने को बोल रहा था। और वो चीज़ें करने के बाद आपके जीवन में जो दुख है वो दूर हो जाएगा, ऐसा वो बताता था। बाद में नज़दीक बढ़ने के बाद वो उन महिलाओं को ये भी बताता था कि जो महिला आती थी उसके पास, उस महिला को वो ये कहता था कि मैं पिछले जन्म का भगवान श्री कृष्ण हूँ और आप पिछले जन्म की राधा हो। हम पिछले जन्म में बिछड़ चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये सारी परेशानियाँ चल रही है। हम दोनों को साथ में आना पड़ेगा, हम दोनों को फिजिकली एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो बाधाएं चल रही है, वो सारी दूर हो जाएगी।